तो क्लास 7 न्यूमेरिकल रिवीजन फॉर फर्स्ट टर्म मैथ्स। तो बोलेगा निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें अवरोही क्रम, तो देखो इसमें कुछ नहीं है। अवरोही क्या होता है और आरोही क्या होता है? आरोही का मतलब होता है आप जिस छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाओगे वो हो गया आरोही। आरोही मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है। अब क्या है, उधर तो नंबर थे लेकिन आपके पास ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इसमें ये करना है आपको, जो इसका हर है हर को इक्वल करूंगा। 8, 24 और 12 और 32 ऐसा नंबर बताओ जो सबके टेबल में आ जाए। इस टाइप से तो हो जाएगा। जैसे देखो 8 के टेबल में आपका 96 आता है क्या, या 32, ये जो पूरे टेबल में को पहले इक्वल करना पड़ेगा। इसके बाद हम अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करेंगे। और वैसे भी आप देखो सब पॉजिटिव नंबर है पूरे। कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें करना क्या है? 32 और 12 और 24 और 8 का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो एलसीएम देते हैं हम। एलसीएम ऑफ ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो 8, 24, 12 और 32 का एलसीएम कितना आता है वो देखो। कितना आता है? यहाँ डिवाइड कर लेंगे। 8 लिखो, 24 और 12 और 32। 2 से डिवाइड करो 4 आएगा, लेकिन बाहर आ जाएगा
6 16, फिर 2 से करो, 2 से 2 बार, ये 6 बार, 3 8, फिर 2 से करो, 1 3 3 4, फिर 2 से 1 3 3 2, फिर 2 से करो, 1 3 3 1, फिर अगली बार किससे हो जाएगा, 3 से हो गया। अब इनका आपस में करो, 4 4 2 जा 8 8 2 जा कितना हो जाएगा, हो गया 16, हो जाएगा 6, 16 into 6 कितना आ जाएगा, 2 के 7 96, कितना आ गया 96। ये हो गया एलसीएम। क्या हो गया, ये आपने एलसीएम निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, इसके बाद करेंगे अवरोही क्रम को बताएंगे। इसमें अवरोही क्रम मतलब पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 96 सबको 96 बना लो। 7/8 इसको आपको 96 बनाना है। क्या बनाना है, 96। कैसे बनाओगे, 12 के 7 96 आता है, हाँ तो इधर 12 से इंटू करेंगे, यहाँ 12 से कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 84, ये हो गया 96। ऐसे आप इसको बना लो 17/24, इसको फिर से करोगे 4 से, इससे 4 से करोगे, नीचे तो 96 ही आएगा, इधर 68। अब ऐसे आप इसको कर लो, 4/- का 12, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, इधर भी 8 से इंटू करो, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 96। अब क्या बचा 132, इसको भी कर लो, इससे करेंगे 3 से, ये हो 3/96 हो गया। अब देखो अरेंज करो, ये सब की वैल्यू इक्वल आ गई, क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो सबसे बड़ा नंबर लो, 96 तो नहीं है, लेकिन जो आपका ये माइनस कर ली तो माइनस ही रहेगा, ये वाला तो सबसे बड़ा नंबर ये 84, तो 7/8 हो गया मेरा। क्या जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये 84 आ रहा है, 68 का होल कितना था 7/8, इसका प्लस का है। हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या नंबर आएगा, ये वाला 7/84/96। इसके बाद क्या आएगा 17/24। इसके बाद आ जाएगा कोई नहीं आएगा, क्या आएगा 3/96। फिर आ जाएगा आपका 32/96। लेकिन एक आपके पास एक और नंबर नहीं है, तो इसका जो आंसर था वो लिख दीजिए हमारे साथ 7/8। 68 किसका था 17/24
ये किसका 1/32 1/32। तो वैसे भी 1/32 आगे क्या रहेगा आपका 4/- का कर, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको देखो सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड वाले में क्या करना है आपको, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो वैसे एलसीएम क्या आएगा 3 5, इसके नीचे 1 लिखो, 1 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। सबको 15 बनाओ, 5 से इंटू करोगे, यहाँ भी 5 से इंटू करो, ये हो जाएगा 10/15। ऐसे उसको बना लो। -4/5 को 3 से इंटू करो, ये भी 3 से करोगे तो हो जाएगा 12/15। 1/1 को 15 से इंटू करोगे, या 15 से इंटू कर देना 15/15। अगला क्या है -11/5, तो 3 से करना पड़ेगा, 3 से यहाँ करोगे -33/15, ये आंसर हो गया। अब देखो वैल्यू अपने पास 3 नेगेटिव, तो पहला आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 वाला कौन सा अपना, ये वाला 15/15। अब सामने 15 है, इधर 33 है, यहाँ 12 है, यहाँ 10 है। जो माइनस का सबसे छोटा नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 10/15, वो भी कौन सा माइनस का। फिर आ जाएगा 12/15, फिर क्या हो जाएगा 33/, हो गया। अब इसका आंसर क्या था अपना 1 आंसर। 13/1 का क्या था -2/3, ये लिख देंगे। 12 का क्या था अपना -4/5, 4/5 में क्या बचा है 11/5, ये आपका आंसर है। 1/2/3 -4/5, 11/5, ये दोनों आपके आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 2/3 x/6, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन -7/5 इक्वल टू -28/x, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है।
इस 6 को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 2 into 6 अपॉन 3 इक्वल टू x। ये इधर चला जाएगा बस, हो गया। अब 3 से कैंसिल कर दो, 2 बार 2 का इंटू 2 में करो, 2 into 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे इसमें करना है, ये 5 इधर है, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, x का इंटू 7 में करो 7x, 5 का इंटू 28 में करो, फिर क्या होगा x जाएगा डिवाइड में, कहां पर 28 into 5 अपॉन 6, 7 से कैंसिल होगा, ये 4 बार x की वैल्यू कितनी आ गई -20, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, -5 और 5 के बीच कितने पूर्णांक है। देखो कुछ नहीं है, इसके अंदर अपने पूर्णांक चालू हो जाता है, तो देखो इधर अपन सॉल्यूशन करेंगे, कुछ नहीं क्वेश्चन में -5 और 5 के बीच कितने पूर्णांक है बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ 5 लिखेंगे, 5 के बाद 4 चले और 3 2 1, फिर 0 आता है, फिर -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये कितने हो रहे हैं यहाँ पे, कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पूर्णांक 9 पूर्णांक, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, औसत विधि द्वारा औसत विधि से 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी, देखो सॉल्यूशन इसका हल लिखना, एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ लिखेंगे 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। हो गया, वैल्यू आपको बस 1/2 a की वैल्यू 1/2 लगी, इसकी 1/3, बस इसको सॉल्व करना है। देखो a की वैल्यू ये हो गई, ये b हो गया आपका, a की वैल्यू 1/2 रखी है, b की वैल्यू 1/3। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से देखो 1/2 एज इट इज, देखो 3 का इंटू 1 का 3, 2 का इंटू 1 का 2, हो गया। 3 का इंटू 2 का कितना आ जाएगा 6, हो गया। ये कितना हो गया 1/2, ये हो गया 5 अपॉन
6, तो आंसर कितना है 5 गुण 12, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हो गया, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है -5/7 और 0 के बीच 49 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 49 परिमेय संख्या ज्ञात करना है क्या? तो देखो 0 से लेके 5/7 तक देखो आपकी 49 तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसमें जो -5/7 है ना, उसमें 10 से इंटू कर देता हूं, इसमें भी 10 से इंटू कर। तो ये कितना हो गया -50/7 हो गया। इसमें भी कर दो 0/1 क्या फर्क पड़ता है, इसमें 10 से इंटू करो, इसमें 10 से, वो तो 0/0 ही आएगा, क्या है ना। अब देखो, अब आप कहीं से भी नंबर चालू करो, -50 है क्या है अपॉन 70, तो यहाँ कितना होगा 49 होगा कि नहीं होगा? यहाँ 48 होगा, 47 होगा, 46 होगा, डेश कितना आएगा 0 बाद में आएगा, हो गया ना। यहाँ लिख देंगे हम -2/70 -1/70 लास्ट में आएगा 0। तो 1 से लेके 49 तक की होगी आपकी टोटल 49 परिमेय संख्या। हो गया। हो गया ना। देखो -5/7 और 0 के बीच 49 परिमेय संख्या ज्ञात की। तो मैंने क्या करा 10 से इंटू यहां कर दिया, 10 से यहां कर दिया, -50/70 10 से इंटू पर 0 आ गया, इसको 50/70 मिला इधर 0 लिखा। अब काउंटिंग चालू कर दो 49 48 क्या जाएगा 48 47 46 और डैश डैश लगा के -2/70 जाएगा -1/70 और 0 टोटल कितनी हुई 49 परिमेय संख्याएं। दो और 3 के बीच कितने पूर्णांक है? क्या होता है 2 और 3 के बीच कितने पूर्णांक है? देखो 2 और 3 के बीच कोई नंबर ही नहीं, तो कितने पूर्णांक हैं इसके? 2 और 3 के बीच शून्य पूर्णांक है। हो गया।
निम्नलिखित अंश के साथ 3/7 की समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। जैसे अपने पास पहला क्वेश्चन है 6, सेकंड क्या है आपका -27, फिर तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है 312। तो पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला देखो 3/7 माइनस, इसको आपको फिक्स बनाना है, क्या बनाना है 2 से इंटू कर दो। ये कितना आ गया 6/- का 14, ये हो गया। इस सेकंड वाला -27 थी कितना, तो आप 3/7 ये 9 से इंटू करो, ये 9 से ये हो गया 27/63। अब अगला वाला देखो, अगला वाला 3/7, अगर इसे 104 से इंटू करो, इससे 104, ये 3 से बराबर हो जाएगा 728, 7 बोले तो ये 7 से 7 हो जाएगा। सीधी बात है, आपको जो अंश है ना, अंश को 6 बनाना है, यहाँ पर 2 से इंटू कर दें, यहाँ 20 से बनाना है तो 9 से इंटू कर दिया, या 312 बनाना है तो 104 से गुणा कर देंगे, तो आपका अंश वो जो नंबर दिया गया है वो आपका अंश बन जाएगा। क्या बन जाएगा अंश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, 8 निम्नलिखित को संख्या रेखा पर दर्शाइए। फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्या है मानो संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ नंबर लाइन खींचनी है। ये बताओ ये 0 और 1 के बीच में होगा, यहाँ हमें 0 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, यहाँ 1 होगा, कितना होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1 हो गया। ये आपका संख्या रेखा को प्रदर्शित हो गया। ऐसी प्रकार आपको 1/5 देखो, 2% 1/5, तो आपने 9 करो, अब 1/5 कम होगा, फर्स्ट में 0 1 के बीच में होगा, इसलिए यहाँ मैंने 0 लिया, इसको क्या करो 5 में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ देखो 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, ये हो जाएगा अपना 1/5 का हो जाएगा। इसी में 2/5 भी देखो, सेकंड माइनस का 2/5, इसी में है देखो, ये हो गया आपका 1/5, इसको देखो माइनस -1/5 माइनस 2/5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/5। 3 नंबर का 6 नंबर 3 देख लो, तीसरा हो जाएगा। अगला है परिमेय संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, परिमेय संख्या
क्या है? क्या है? परिमेय संख्या क्या है? ये आपको बताना है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? तो कुछ नहीं, देखो आप लिखो इसमें देखो, जब कोई संख्या p अपॉन q के रूप में होती है और q = 0, परिमेय संख्या कहलाती है।